नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विनी डांगर है और आज का टॉपिक है दोस्तों कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज या फिर गुजराती में हम दोस्तों इसे कब्जियत भी बोलते हैं। तो दोस्तों कॉन्स्टिपेशन क्या है? कॉन्स्टिपेशन यानी जब हमारी आंतों का जो मूवमेंट होता है वो कम होता है और जब मल को निकलना मुश्किल हो जाता है उसे हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं दोस्तों। पर्सन टू पर्सन में डिफरेंस होता है। किसी को मान लो कि दिन में 5 से 7 बार जाना पड़ता है, किसी को 1 से 2 बार सिर्फ एक हफ्ते में जाना पड़ता है दोस्तों। कॉन्स्टिपेशन में दोस्तों होता क्या है? कॉन्स्टिपेशन में जो हमारी आंतों होती है उसमें जब हमारा फूड प्रोसेस होकर जब लास्ट में मल बन जाता है वो कोलोन में आता है। जो कोलोन क्या है? कोलोन हमारा आंतों का सबसे इंटेस्टाइन का हमारा लास्ट हिस्सा है। तो जब कोलोन में आता है तो वहां से जो मल होता है उसमें से जो वाटर होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और बहुत ड्राइनेस के कारण मल कड़क और ड्राई हो जाता है दोस्तों, हार्ड हो जाएगा दोस्तों। दूसरा है कि जब मल पास होता है तब दोस्तों वहां पर आपको पेन रहता है, अनकंफर्टेबल फील होता है, इनसेटिस्फेक्शन होता है। मतलब आपको ऐसा ही लगेगा कि अभी भी पूरा पेट साफ नहीं हुआ है दोस्तों। सभी उम्र के लोगों को कब्ज की शिकायत रह सकती है दोस्तों, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक। काफी लोग कोई भी चूर्ण लेते होंगे, कोई भी लैक्सेटिव मेडिसिन लेते होंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता होगा कि किस कारण से उनको एक कब्ज होता है। तो मैं आज आपके साथ ये शेयर करने वाला हूँ कि आपको कब्ज किस कारण से दोस्तों हो सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा ये वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों इसका जो मेन कारण जो होता है हम पहले ये देखेंगे कि कारण में दोस्तों जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारा जो इंटेस्टाइन यानी जो हमारे आंतों होते हैं वो वीक हो जाते हैं। वो जैसे हमारी एक्टिव नहीं रहते और जैसे एक्टिव नहीं रहते तो हमें वहाँ का मूवमेंट, आंतों का जो मूवमेंट होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन होता है दोस्तों। दूसरा कारण है दोस्तों जो महिलाओं में देखा गया है, ज़्यादातर उनको प्रेगनेंसी के समय या फिर बच्चे की डिलीवरी के बाद भी उन्हें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, क्योंकि उस समय उनका हार्मोनल चेंजेस होता है। तीसरा कारण है दोस्तों जब कोई हाई फाइबर फूड नहीं लेता है, सिर्फ जंक फूड मैदा वाले सब खाते हैं तो फिर उन्हें कॉन्स्टिपेशन की शक्यता रहती है दोस्तों। अभी दोस्तों मैं कुछ कॉमन कारण आपको बता रहा हूँ कि किस कारण से आपको कॉन्स्टिपेशन होता है। तो जो काफी लोग को यंगस्टर में जो ये दिक्कत देखी गई है, तो पहला यही है कि वो जो हाई फाइबर फूड नहीं खाते। दूसरा ये है कि वो पानी बहुत कम पीते हैं, डिहाइड्रेटेड रहते हैं ज़्यादातर। तीसरा ये है दोस्तों कि उनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, मतलब ज़्यादा वो एक्टिव नहीं रहते, जैसे फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल कम होती है उनकी, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। स्ट्रेस भी एक कारण है, देखा गया है कि स्ट्रेस के कारण भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है दोस्तों। रूटीन चेंजेस, खाने पीने में जो डेली रूटीन के आइटम खाते हैं और कभी कभार आपने उसमें चेंजेस हो गया है तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन होता है। ट्रैवलिंग के समय में भी दोस्तों कॉन्स्टिपेशन काफ़ी लोग को देखा गया है। फिर एक स्लीप साइकिल आपका अगर चेंज होता है, मान लो कि जब आपका स्लीप बरोबर नहीं होगा, कभी दिन में कभी रात में आपको स्लीप डिस्टर्ब रहता है, तो उसके कारण भी दोस्तों कॉन्स्टिपेशन देखा गया है। कुछ बीमारियों में भी दोस्तों कॉन्स्टिपेशन रहता है और कुछ मेडिसिन के कारण भी, जैसे बीपी की है, एसिडिटी की है, ये सब मेडिसिन के कारण भी दोस्तों कॉन्स्टिपेशन रहने की शक्यता है। एक और कारण है दोस्तों, जब मान लो काफ़ी लोग में मान लो कि जैसे उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल बहुत बिजी रहता है, तो क्या जब उनको अर्ज होती है स्टूल की तब वो सप्रेस कर देते, तब वो जाते नहीं है स्टूल में। तो उस समय जब वो अपनी अर्ज को रोक देते हैं तो उसके कारण भी दोस्तों कॉन्स्टिपेशन होता है। काफ़ी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है। तो मान लो बहुत लंबे समय से अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसे कॉन्स्टिपेशन के कारण उन्हें क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, मतलब उन्हें उसकी वजह से क्या दूसरी तकलीफ हो सकती है। तो पहला तो यही है दोस्तों कि
जो रेक्टम का जो एरिया होता है वहाँ पर जो नसें होती है, वेन्स होती है, उसमें सूजन आ जाती है और बाद में उसे पाइल्स की शिकायत रहती है दोस्तों। दूसरा ये है दोस्तों कि जो एनल की इनर लाइनिंग, एनस की जो इनर लाइनिंग होती है, वहाँ पर जब हार्ड स्टूल पास होता है तो वहाँ पर आपका जो स्किन का जो इनर म्यूकोजल जो लाइनिंग होता है उसमें क्रैक बन जाते हैं और उसे आगे जाकर एनल फिशर के रूप में देखा जाता है दोस्तों। तीसरा दोस्तों ये है कि आपको इन्फेक्शन लगने का चांसेस रहता है। जो कोलन का जो वॉल होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ तक लंबे समय तक अगर मान लो कोई एक हफ्ते में अगर एक बार जाता है तो उसे जो कोलन में जो मल पड़ा रहता है वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है और उसे हम डाइवर्टिकुलाइटिस भी बोलते हैं। पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स होते हैं उसमें भी डैमेज हो जाता है दोस्तों। मैनेजमेंट में क्या है, तो मैनेजमेंट में ये है कि पहले तो आप हाइड्रेटेड रहिए, यानी हो सके उतना ज़्यादा पानी पीजिए। दूसरा ये है कि हाई फाइबर फूड खाइए, बाहर का सब जंक फूड बंद कर दीजिए। तीसरा ये है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। चौथा ये है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है तो प्लीज़ अपने वॉशरूम में मोबाइल है या फिर कोई भी न्यूज़पेपर है वो लेकर मत जाइए, क्योंकि उससे आपका मान लो कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहेगा और ये जो कॉन्स्टिपेशन की जो तकलीफ है वो ऐसे ही रहेगी। उसका ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। अभी उसके ट्रीटमेंट में दो तरीके का ट्रीटमेंट आएगा। पहला ये है कि लैक्सेटिव और दूसरा है कि परमानेंट ट्रीटमेंट। लैक्सेटिव जैसे ही मान लो कि मॉडर्न मेडिसिन में आता है जो ड्यूफालैक्स है या डलकोलैक्स है, वैसे ही होम्योपैथिक में भी लैक्सेटिव मेडिसिन है और दूसरा है परमानेंट मेडिसिन। तो लैक्सेटिव में दोस्तों मैं 3 मेडिसिन बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो पहली मेडिसिन है दोस्तों कैस्करा सैग्रेडा मदर टिंचर। ये दोस्तों आपको 15 बूंद से लेकर 20 बूंद तक 1 कप पानी में सुबह और शाम 2 टाइम पीना है। ये एक एज ए पैलिएटिव फॉर कॉन्स्टिपेशन में काम आती है दोस्तों। इसमें आपको मान लो कि आपका जो डाइजेशन होगा वो पहले इम्प्रूव हो जाएगा और कम से कम 6-7 दिन आप वेट कीजिए, क्योंकि इसका इफेक्ट कभी कभी काफ़ी पेशेंट को तुरंत नहीं मिलता। अब आपका लीवर जो कमज़ोर होगा उसमें भी बहुत फ़ायदा करती है। दूसरी मेडिसिन है सेना मदर टिंचर। ये भी आपको 15 बूंद से लेकर 20 बूंद तक सुबह शाम लेना है दोस्तों, 1 कप पानी में। ये भी दोस्तों 7 से 8 दिन में आपको इफेक्ट देना बिल्कुल एज ए लैक्सेटिव इफेक्ट चालू हो जाएगा। और सेना की एक खासियत है कि जिस पेशेंट को मान लो कब्ज होगा उसमें उसको एब्डोमिनल फ्लैटुलेंस होगा, पेट में दर्द रहेगा और उसे भूख बरोबर नहीं लगती होगी। तीसरी मेडिसिन है दोस्तों येलो टैबलेट या फिर होम्योलैक्स है, जो ऑन द काउंटर मेडिसिन स्टोर पर कहीं पर भी आपको मिल जाएगी। ये आपको 1 गोली डेली रात को 1 कप पानी में लेना है। लेकिन काफ़ी पेशेंट मैंने देखा है कि 2-2 गोली एक साथ लेते हैं, लेकिन 2 गोली लेने का कोई ज़रूरत नहीं। जब आपको लगे कि इफेक्ट बहुत सही नहीं आ रहा है तो आप 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम को भी ले सकते हैं दोस्तों। और ये लंबे समय तक भी पेशेंट लेते हैं और उससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अभी दोस्तों हम बात करेंगे परमानेंट ट्रीटमेंट की, कि मान लो अगर आपने इसका सही से कोर्स कर लिया है तो फिर आपको कब्ज की शिकायत हमेशा के लिए चली जाएगी। तो इसमें यह है कि आपको अगर ऐसा है तो आप या तो अपने नज़दीकी कोई भी अच्छे से होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाइए या फिर आप हमें ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको किस कारण से है, कब से है और दूसरी क्या सिम्टम्स है वो देखकर दवाई आपको दी जाती है। लेकिन जो कॉमन मेडिसिन है जो हम डेली ये देते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो उसमें पहली मेडिसिन है दोस्तों नक्स वोमिका। नक्स वोमिका 30 आपको डेली रात को लेना है। इसमें यही है कि आपको कम से कम दिन में 3 से 4 बार आपको बाथरूम जाना पड़ता है, क्योंकि उसमें आपका जो आंतों का जो मूवमेंट होता है वो इरेगुलर होता है। फिर आपका मान लो कि जो लाइफस्टाइल होता है वो सही नहीं होता है। आप कोई भी जंक फूड खाते हो, अल्कोहल ड्रिंक करते हो, स्पाइसी खाते हो, डेली रात को कम से कम 3 महीने तक लेना है, तभी इसका इफेक्ट अच्छा आएगा दोस्तों। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों एल्यूमिन 30। ये दोस्तों आपको डेली रात को और सुबह दोनों टाइम लेना है। इसका यही है कि आपको
डिज़ायर नहीं होगी, आपको अर्ज ही नहीं होगी बाथरूम जाना है दोस्तों। तो इसमें कम से कम काफ़ी पेशेंट को मान लो हफ्ते में एक बार जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा पेट भर जाता है, आंतों भर जाती है मल से, तब उन्हें एहसास होता है कि जाना है। स्टूल पास करने के बाद भी उन्हें घंटों तक पेन रहता है दोस्तों। तो ये आपको कम से कम 3 महीना चालू रखना है दोस्तों। तीसरी एक मेडिसिन है दोस्तों, सिलिशिया 30। ये भी वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। इसमें क्या होगा, ये ज़्यादातर हम छोटे बच्चों को भी देते हैं। इसमें मान लो कि आपको एहसास रहेगा कि स्टूल के बाद आपको ऐसा लगेगा कि अभी भी मेरा पेट साफ नहीं हुआ है, अभी भी जाना है बाथरूम। या फिर मान लो थोड़ा स्टूल रिसीड हो जाता है, मतलब आने के बाद वापस चला जाता है दोस्तों, स्टूल एकदम हार्ड होता है। तो सिलिशिया आपको दिन में 2 बार लेना है 30। एक और मेडिसिन है दोस्तों, ओपियम 30। ये आपको डेली रात को लेना है और ये एक ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत फायदा कारक है। इसमें आपका जो स्टूल होगा एकदम हार्ड होगा, फ्रोदी होगा और राउंड बॉल्स टाइप होगा। पेशेंट को काफी दिनों तक इच्छा ही नहीं होगी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।